प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार आएंगे, सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एक बार मुझे पहले तो ये बता दीजिए। 2 दिन मैंने आप लोगों को बोला था उस दिन मैसेज करके भी कि भाई रिवीजन जरूर करते रहना। अब बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने वास्तव में रिवीजन किया होगा, और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको लगा होगा कि यार कहा ही तो है, कोई देखने थोड़े ही ना आ रहा है कि रिवीजन किया है हमने या नहीं किया है, तो इससे फर्क क्या पड़ता है। तो मेरे दोस्त, टीचर द्वारा बोली गई एक एक चीज का जो फर्क पड़ता है वो एग्जामिनेशन हॉल में पड़ता है, और वही एग्जामिनेशन हॉल का फर्क पड़ता है हमारे रिजल्ट पर, और रिजल्ट का फर्क पड़ता है हमारे पूरे भविष्य पर। यह बात आप ध्यान रखेंगे। वो रिजल्ट मतलब फर्क पॉजिटिव भी पड़ता है, नेगेटिव भी पड़ता है। आप चीजों को फॉलो करते हैं, यकीन मानो कि आप लोग एक बेहतर रास्ते पर जाते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। अगर नहीं तो फिर दिक्कतें आती हैं, ये वास्तविकता है। पहले तो एक बार मुझे बता दो, कैसे हैं आप सभी? परिवार में सब कुशल मंगल हैं? सब अच्छे हैं? परिवार में माहौल बढ़िया बना हुआ है पढ़ाई का? और मेरे प्यारे दोस्त, भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं ये भी मुझे पता है, लेकिन ध्यान रखना भर्ती भी आएगी और सिलेक्शन भी होगा अगर पढ़ोगे तो। नहीं पढ़ोगे तो सच में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फिर इस दौड़ में आपसे आगे कोई और ना निकल जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है गुड्डा? तो मेरे प्यारे वीर सीधे सेशन पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा सेशन रहने वाला है। आपके बहुत सारे डाउट्स भी मैंने देखे हैं, और दूसरा ये भी है कि बाबू, मैंने आपसे कहा भी था कि थोड़ा सा एडवांस लेवल हम लोग चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जरा गौर से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन में जो मैं आप लोगों से पूछूं, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि 9:25 हो रही है। ध्यान से सुनेंगे। 9 बजकर, चलो 25 हटाते हैं, सीधा 30 ही लिख देते हैं। मुझे बताओ कि 9:30 हो रही है। दर्पण प्रतिबिंब का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इस समय, वो कितना समय दिखाई देगा? 9:30 हो रही है इस समय, दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मुझे कमेंट करके बता दीजिए कितना समय यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। भैया जुकाम हो रहा है फैमिली में सभी को। हाँ यार, मौसम बदल रहा है ना, थोड़ा ध्यान रखो भाई, मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना? ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है कि 9:30 हो रही है और कितना समय बनेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछी। मैंने आप लोगों को दर्पण प्रतिबिंब में एक स्टेप सिखाया था कि भाई 11:60 में से घटा देते हैं, 11:60 में से घटा देते हैं। दर्पण प्रतिबिंब 11:60 से घटाते हैं, हाँ या ना? 11:60 से घटाते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। 11:60 में से आपको ये घटा देना है। 60 में से 30 गए तो 30 आ गया, 11 में से 9 गए तो 2 आ गया। ये 2:30 आपका भी आंसर आया होगा, मेरा भी आंसर आया है। एक विद्वान भाई हैं, वो 3:30 दे रहे हैं, मतलब एक अलग लेवल की कैलकुलेशन उन्होंने कर दी है। खैर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन गलत हुई है, बाकी कुछ नहीं है। 60 में से 30 गए 30, और 11 में से 9 गए तो 2। ये जो जवाब आ गया, ये सीधा सीधा जवाब आ गया। अब आप लोग कहेंगे भैया आपने ये क्वेश्चन क्यों लिखा? ये तो आसान क्वेश्चन है, आपने कहा था एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे, ये तो हमको आपने पढ़ा दिया था, आता है हमको, ये आपको आता है। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है इस बार।
मेरा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है, आपने ये सीखा हुआ है, आज मैं आपको एडवांस लेवल ही पढ़ाऊंगा। जब बताया है कि हाँ भाई पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, तो बताएंगे ये 9:30 था तो हमने 11:60 में से घटाया। अब मुझे आप बताएंगे कि अगर क्वेश्चन होता है कि भाई 7 बजकर, क्वेश्चन ये है कि 7:46 सही 4/11 हो रही हैं, दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा? अब आप में से एक भी ये नहीं कहेगा कि ये अब एडवांस लेवल नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं एडवांस में लाकर ही समझाना चाहता हूं, उस टाइम पर डिस्कस नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक में अब एडवांस क्लास जरूर रखा करूंगा जिसमें हम कुछ अलग चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ यूनिक चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। हालांकि ये मामला थोड़ा सा डिफिकल्ट उतना नहीं है, सीख तो जाओगे, क्योंकि कोई भी चीज नहीं सीखी, ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भी चीज आपकी समझ से बाहर चली जाए, सीख जाओगे। मुझे बताओ ये एक बार थम्स अप करेंगे, सीखना चाहोगे? 7:46 सही 4/11 हैं। अब कैसे घटाओगे इसे 11:60 में से? है 11:60 में से कैसे घटाओगे इसे? क्या आंसर आएगा? ऐसे नहीं आएगा। अब जरा गौर से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 11:60 में से नहीं घटेगा तो किस में से घटेगा। मेरे प्यारे गुड्डा, ऐसी स्थिति में आप लोगों को करना क्या है? अब जैसे ये वैल्यू है तो आप लोगों को करना क्या है, इसे कितने में से घटाएंगे? ध्यान से सुनना, इस वैल्यू को आप कितने में से घटाएंगे? आप बोलेंगे मेरे वीर, आप बोलेंगे कि आप इसे घटाएंगे 11, ध्यान से सुनना, 11:60 होता है ना, 11 को तो सेम रहने दो मेरे शेर, 11 को तो सेम रहने दो, घटाने का तरीका सुन लो। बस ये जो 60 है ना, ये जो 60 है, आप इसे 59 अलग और 59 अलग और एक अलग कर दो। ध्यान से सुनना, कहने का मतलब यह है अगर ये 60 है तो 59 अलग कर दो और एक अलग कर दो। ये 59 और एक अब भी टोटल 60 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वीर मेरे दोस्त समझ में आ रही है? ऐसे आप इसे करेंगे। तो जब आप इसे कर रहे होगे मेरे शेर, तो ये सीधा मुझे ये बताओ, यहां पर जब आप इसे घटाओगे तो ये 11 में से 7 गया, भाई 11 में से 7 गया तो 4 ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4:59 में से 46 घटा दो, 59 में से 46 तो 9 में से 6 गए तो 3 आ गया, 9 में से 6 गए तो 3 और 5 में से 4 गए तो 1 आ गया। ये 4:13 के करीब जा रही है भाई। 46 46 10 56 और 3 59 सही है। अब यहां पर मुद्दा यह है कि 59 में से 46 घटा दिया, 11 में से 7, 11 में से 7 घटाकर 4 आ गया, 59 में से 46 घटाकर 13 आ गया। अब 1 में से 4/11 और घटाना है। तो जब आप 1-4/11 करते हैं, ये वैल्यू मैं आपको भी ट्रिक से बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे इसे लिख सकते थे, लेकिन अभी मैं इसे कैलकुलेट करके बता रहा हूं। आपने पढ़ा होगा कि 1-4/11 करना है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। याद आ रही है बात? बचपन में आपने इतना पढ़ा है। तो क्या मैं 1/1-4/11 नहीं कर सकता? कर सकता हूं, क्योंकि जो हर की वैल्यू जो बटे में नीचे होती है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 11 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये 1 की गुणा 11 में 1 11 11 और 11 एकम 11 हो जाएगा। बेटा ये मत कहना कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये चीज मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है ना? अरे बोलो ना, अब सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला? यहां भी 11 एकम 11 और 1 चौका 4, तो ये सीधा 7/11 आएगा। ये तो आपको आता ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार थम्स अप करेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, तो ये 4:13 सही 7/11 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है?
क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? एक बेहतरीन क्वेश्चन से मैंने आपकी मुलाकात करवाई है। बहुत लोगों का डाउट भी था कि भैया हमें ये समझ में नहीं आता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अभी और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बस यही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बताएंगे कि अगर क्वेश्चन में बताएंगे कि मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे क्वेश्चन बताओ, मुझे ये क्वेश्चन हमारा अलग हुआ, ये क्वेश्चन हमारा अलग हुआ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इस प्रश्न में कि 8:10 सही 10 मैंने क्वेश्चन में कहा अगर 8:10 सही 10/11 हो रही है, 8:10 सही 10/11 हो रही हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना बन रहा होगा? जल्दी से बोल दो। मैंने कहा 8:10 सही 10/11। मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा भी इसे कि डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, इतना सॉल्यूशन करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती जो आपने अभी 7/11 निकाला है। ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे वीर। तो यहां पर जैसे 8:10 सही 10/11 है, तो मैं इसे कहां से घटाऊंगा मेरे प्यारे वीर? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 11 सेम रहेगा, बस ये बटे में चली गई ना, तो आप इसे घटाओ। 11 60 में से नहीं, 11 59 तो ये हो गया, क्योंकि हमको 1 मिनट छोड़ देनी है 10/11 भाग को घटाने के लिए। तो मैंने क्या बोल दिया, यहां पर एक अलग हो गया, तो इसे इस वैल्यू में से घटाएंगे। मेरे दोस्त क्या ये चीज समझ में आ रही है? बाबू एकदम यूनिक तरीके से समझो इसे, कि अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस 11 में से 8 को घटाऊंगा तो सीधा 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 59 में से 10 घटाऊंगा, 59 में से 10 घटाऊंगा तो 49 आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 59 माइनस 10 इजकल टू 49 आएगा, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ इस एक में से मुझे क्या घटाना है? एक माइनस करना है 10/11 भाग, 10/11 भाग को माइनस करना है। तो मैं कैसे माइनस करूंगा? जब एक के नीचे कुछ नहीं है ना मेरे शेर, जब एक के नीचे कुछ नहीं है तो मैं बटे में एक लिख लूंगा, क्योंकि ये 10/11 है। हाँ या ना? तो ये इक्वेशन 1/1 माइनस 10/11 हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है? और मैं क्या करूंगा, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लूंगा। 1 और 11 का जो एलसीएम है वो 11 आएगा। इतना सब जानते हैं। अब ये मत कहियो मुझसे कि भैया एलसीएम लेके दिखा दो ये मत कहना, इतना आप जानते हो। तो मुझे ये बताओ, एक में 11 गुणा करो, एक 11, एक में 11 गुणा करूंगा तो 11 ही बार जाएगा। एक 11 में 11 और 11 एकम 11, तो ये 11 आया, माइनस 11 एकम 11 और एक दहम 10 हो गया, तो 11 में से 10 गए तो 1/11 हो गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। तो ये आएगा 49 सही 1/11। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर, क्या ये चीज समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त बोल दो कि भैया एकदम लठ गाड़ देंगे अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ गया तो। एकदम बढ़िया तरीके से करके आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक प्रश्न में कोई समस्या तो नहीं है? बाबू अगर आपसे क्वेश्चन कहता है, आपसे क्वेश्चन कहता है कि भाई सवाल है कि 9 बजकर, सवाल जैसे सवाल आपसे कह रहा है कि भाई 9 बज रहे हैं घड़ी में और 9:50 सही 1/7 हो रही है। 9:50 सही 1/7 हो रही है। दर्पण प्रतिबिंब कितना बन रहा होगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलेंगे कितना बन रहा होगा? डाउट? अच्छा ये बताओ कि मतलब ये कितने लोगों का डाउट था ऑलरेडी? वो लोग एक बार लिख देना, भैया जी मेरा डाउट था, है ना? ये डाउट बहुत लोगों का था भी। ये मतलब मैंने खुद टेलीग्राम पे मैसेज आपके देखे थे कि भैया अगर आपने दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब ऐसे पढ़ाया है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाए तो हम कैसे करेंगे? ईमानदारी से बताओ ये कितने लोगों का डाउट था? अब सुनो ध्यान से,
ये कह रहा है 9:50 सही 1/7 कितने में से घटाऊंगा? मैं सीधा सीधा बटे की वैल्यू है तो 11 तो है ही, 11 के अलावा इसे 59 बनाऊंगा और 1 को अलग रख दूंगा। बस खत्म कॉन्सेप्ट। यहां से मैं घटाऊंगा, यहां से घटा रहे होंगे भाई, प्रश्न में बताएंगे कि यहां से घटा रहे होंगे। तो अब ध्यान से समझना कैसे घटाऊंगा। मैंने आप लोगों से क्या बोल दिया? मैंने आप लोगों से बोल दिया कि भाई यहां 11 में से 9 गए तो ये सीधा 2 ही आ गया, सीधा 2 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ अगर 59 में से 50 घटाऊंगा तो 9 आएगा कि नहीं आएगा? और यहां पर 1 में से 1/7 को घटाऊंगा, 1 में से 1/7 घटाऊंगा। तो अगर मैं 1 माइनस 1/7 करता हूं, 1 माइनस 1/7 करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा इसे के बटे में 1 कर देंगे मेरे वीर। तो ये आ जाएगा 7 और 1 का जो एलसीएम है वो 7 है। 1 सत्ते 7 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 1 एकम 1, 7 माइनस 1 बराबर 6/7। 7 माइनस 1 बराबर 6/7, तो ये आएगा 2:09 सही 6/7। करेक्ट जवाब हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब आपको सॉल्ट में कैसे करना है वो लोग ध्यान से सुन लो, और समझ में आ जाए तो बता देना मेरे शेर। ये देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, 11 में से 9 भी आपको मौखिक रूप से घट जाता है, 59 में से ये मिनट भी आपकी मौखिक घट जाती है। आपको जो टाइम लगता है इस क्वेश्चन में, वो टाइम लगता है इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने में। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं जब इसे पढ़ता था तो मेरे मन में भी आता था यार इतना टाइम थोड़ा ही ना होता है। फिर हम टीचर बने तो हमें अब ये लग रहा है कि यार जो डाउट मेरे मन में आता होगा कि इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा इतना टाइम, तो वो स्टूडेंट के मन में, हमारे बच्चे के मन में भी आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे वीर, मैं एक डायरेक्ट अप्रोच आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे कर देना है। जैसे आपको यहां 1 में से 4/11 घटाना है, तो आप बस एक काम करो, आप एक काम करो, जैसे आपको 1 में से 4/11 घटाना है, तो जो बटे की वैल्यू है, जो बटे की वैल्यू है वो 11 है, उसे तो सेम ऐसे ही रख दो, रख दिया 11, और इस 11 में से 4 घटा के ऊपर 7 लिख दो, तो ये 7/11 आ गई। जबरदस्त तरीके से बता देना अगर समझ में आ गई है तो। हार्ड को खत्म ही कर दिया हमने। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर 1 में से मुझे 4/11 घटाने, तो कैसे घटाऊंगा? जो नीचे वाली वैल्यू है 11 उसे तो नीचे लिख दो, जैसे यहां लिख दी 11, और इस 11 में से 4 घटा के ऊपर लिख दो, 11 में से 4 गए तो 7। अब देख लो इसे, कहीं भी देख लो सेम काम हुआ होगा, सेम काम हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां जैसे मुझे 1 में से 7/11 को घटाना, सॉरी 1 में से 10/11 को घटाना था, 1 में से 10/11, तो मैंने 11 जो बटे वाली है उसे तो नीचे ही लिख दिया, जो नीचे 11 है उसे तो 11 को नीचे ही लिख दिया, और मैंने यहां पर क्या लिख दिया, इस 11 में से 10 घटा दो, 11 में से 10 गए तो ये एक आ गया, खत्म कहानी। बात समझ में आ गई? जल्दी से बोल दो क्या चीजें समझ में आ रही हैं? अरे बोल दो ना, जबरदस्त समझ में आ गया। अब सुनो, जैसे ये है तो यहां पर आपको क्या करना है। अब जैसे यहां 1 में से आपको 1/7 घटाना था, तो मुझे ये बताओ जो बटे 7 है वो तो बटे 7 है ही, और 7 में से 1 घटाकर ऊपर 6 लिख दो, खत्म। अब इसमें बचा ही क्या है? एक बार जल्दी से दिल भेज दो अब कि भैया अब कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल आ गया हो तो मुझे बताओ, दर्पण से रिलेटेड अगर ये चीजें बन सकती हैं तो जल से भी बन सकती हैं। क्या जल प्रतिबिंब वाला कॉन्सेप्ट भी करा दूं मैं इसमें? मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे, क्या जल प्रतिबिंब वाला कॉन्सेप्ट भी समझा दूं? तो जल प्रतिबिंब वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि 10 बज रहे हैं और 27 सही 1/3 हो रही है। 10:27 सही 1/3 का समय है।
10:27 सही 1/3। और ये पूछ रहा है कि बताओ इस समय जल प्रतिबिंब कितना बन रहा होगा। ये पूछ रहा है कि बताओ, ये पूछ रहा है कि बताओ इस समय पर जल प्रतिबिंब कितना बन रहा होगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने दर्पण के पास कोई दर्पण नहीं लगाया, पहचान ये कर लेना, लिख लो आप कॉपी में, ये जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। ये जल प्रतिबिंब है क्योंकि यहां मैंने लेटा हुआ दर्पण लगा दिया है, ये जल प्रतिबिंब है। ये क्वेश्चन जो थे ये दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन थे, सही है। ये क्वेश्चन दर्पण के थे, दर्पण 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 लिख लेना भाई ब्रैकेट में, यहां पर ऐसे ब्रैकेट में सभी गुड्डा लिख लेना। ये दर्पण प्रतिबिंब था, ये दर्पण प्रतिबिंब था, ये दर्पण प्रतिबिंब था, ये दर्पण प्रतिबिंब था, और ये जल प्रतिबिंब है। ध्यान से लिख लेना मेरे दोस्त, कंफ्यूज मत हो जाना। जरा गौर से सुनेंगे क्या मामला है ये। तो मेरे प्यारे शेर, आप जानते हैं कि जल प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट में हम कहां से घटाते हैं। जल प्रतिबिंब का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया था, या तो 1830 या 1790। क्या बोलेंगे, 1830 या 1790 से घटाते हैं। 1830 या 1790 से घटाते हैं। और ये हम कब लागू करते हैं, अरे बताया है ना, याद करो, क्लास की है ना, जल्दी बोलो, की है ना क्लास। तो ये 1830 में से कब घटाएंगे, जब मिनट 30 से कम होंगी, और 90 में से कब घटाएंगे, जब मिनट 30 से ज्यादा होंगी। तो यहां पर तो मैं इसे सीधा 1830 में से ही घटा दूंगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, मैं कैसे घटाऊंगा, 18 आएगा, 18 आएगा। अब जो 1830 है उसमें से 1 मिनट को छोड़ दो, 1 मिनट को छोड़ दो, 1 मिनट को छोड़ दो। कैसे छोड़ दो मेरे शेर, 1 मिनट को कैसे छोड़ोगे, ऐसे छोड़ोगे ना, ऐसे छोड़ोगे मेरे गुड्डा कि आप लोग 30 के स्थान पर कर दोगे 29 और यहां पर 1 लिखोगे, यहां पर 1 लिखोगे, लिखते चलना, लिखते चलना। अब ध्यान से सुनो, तो मैंने 18 में से 10 घटाया तो 8 आया, 18 में से 10 घटाया तो 8 आया, तो ये आएगा 8:29 में से 27 गया तो 2 आया, और ये कितना आएगा, सही बटे का मान कितना आएगा। मुझे यहां पर क्या करना है, 1 - 1/3 करना है। डायरेक्ट ट्रिक बताई थी भैया ने अभी, जल्दी बोलो, डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। तो मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला कि ये जो 3 है ना, ये 3 यहां पर बटे वाला आएगा, और 3 में से 1 घटाकर यहां लिख दो, तो ये 2 सही 2/3 मिनट हो जाएगा। डायरेक्ट अप्रोच में आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, डायरेक्ट अप्रोच में आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं उतना आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मानकर चलो आपसे कहता है कि भाई 8 बजकर, ध्यान से सुनेंगे, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरे, बताएंगे गुड्डा की, बताएंगे कि इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। 8:50 सही, 8 क्वेश्चन बताओ, यहां तक बता दो पहले, ओके है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब सुनो, कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये कैसे आया, 1 में से 1 - 1/3, तो बटे में 1 कर दिया, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, 1 या 3, 3 एकम 3 - 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो ये 2/3 ही तो आएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, सही है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बताएंगे कि 8:50 सही 2/5 मिनट हो रही है, 8:50 सही 2/5 मिनट हो रही हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है जल प्रतिबिंब की क्या होगा।
आपको बताना है जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो इसे घटाओगे 18:30 में से तो ये घट नहीं पाएगा, क्योंकि मिनट जो है वो 50 है, 30 से ज्यादा है। तो इसे आप घटाओगे 1790 में से। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली क्लास करते हो ना, डेली क्लास जरूर किया करो भाई। अगर कोई डेली क्लास नहीं करेगा तो चीजें वाकई में समझ में नहीं आएंगी। 18:30 क्या है, 18:30 की जगह 1790 का यूज क्यों होता है, वो सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं। तो मेरे प्यारे वीर यहां पर आप इसे घटाओगे, 17 आएगा डायरेक्ट। 17 के बाद ये जो 90 है, इसे 89 अलग और 1 अलग लिखना। 89 अलग और 1 अलग, 89 और 1 मिलाकर 90 ही हो गए ना। तो आप सीधा फॉर्मेट बोलेंगे, 17 में से 8 गए तो ये 9 आ गया, तो ये आएगा 9:89। में से 50 घटा दो तो ये आएगा 39 आएगा। और एक में से आपको घटाना है दो, एक में से 2/5। तो क्या बोलोगे, जो बटे 5 है उसे तो डायरेक्ट लिख दूंगा, और 5 में से 2 घटाकर यहां 3 लिख दूंगा। तो ये पक्का है कि 1 में से 2/5 घटाने का मतलब होगा 3/5। क्या ये चीज समझ में आ गई मेरे शेर? क्या ये चीज मेरे सभी प्यारे शेर समझ चुके हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बोल दो जल्दी से, क्या सभी मेरे प्यारे साथी एक इस चीज को बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोल दो कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। जल्दी से बोल दो। अब अगर ऐसा फ्रैक्शन का मान भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप गलत तो नहीं करेंगे? जल्दी बोलो, गलत तो नहीं करोगे ना? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी बोलो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हो पा रहा हूं। मतलब कोशिश कर रहा हूं मैं कि हाँ आप सभी के सामने में बढ़िया तरीका से समझाने की कोशिश कर पाऊं, पर तबीयत ठीक नहीं है, आज फीवर है मुझे। तो फिर भी मुझे बताओ, समझ में तो आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है बढ़िया तरीके से? मेरे सभी प्यारे गुड्डा आप ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। अब अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, याद करो। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उस क्वेश्चन को मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। मेरा मान क्या है, उसे मैं क्या बता रहा हूं। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या मान मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, मुझे बताओ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि 8 व 9 बजे के बीच, 8 व 9 बजे के बीच दोनों सुइयां, 8 व 9 बजे के बीच दोनों सुइयां, 8 व 9 बजे हैं, और सवाल कह रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां, ध्यान से सुनना, 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कब? 5 मिनट की दूरी पर होंगी। 5 मिनट की दूरी पर होंगी। 5 मिनट की दूरी पर होंगी। जरा क्वेश्चन को गौर से सुन लेंगे। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल यहां पर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है 8 और 9 के बीच में कब दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होंगी। जरा ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कब दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होंगी। अब ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से लगेगा कि एकदम नया सवाल है। कॉपी पेन रोक देना, जरा गौर से सुनना। जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई 8 और 9 के बीच कब दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होंगी, तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे शेर? आपको अगर मैं ये क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में देता तो आप कर देते।
ये एडवांस सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि इस सवाल की लैंग्वेज जो है वो आसान है, लैंग्वेज जो है वो मॉडरेट है। तो ध्यान से सुनना कैसे इस प्रश्न में एक्चुअल में। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे ना, सही सही बताना ईमानदारी से। वो लोग एक बार जल्दी से बोल दो कि भैया जो नहीं कर पा रहे, कि भैया हम वास्तव में ही नहीं कर पा रहे, हमें पता ही नहीं है कि 5 मिनट की दूरी का मतलब क्या है। अच्छा ये बताओ, अगर अगर मेरे गुड्डा ये क्वेश्चन पूछूं नीचे वाला, एक तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, मैं अगर ये सेकंड क्वेश्चन और पूछूं कि 8 व 9 के बीच 8 व 9 के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? मेरे प्यारे शेर मुझे ये बता दो कि तुम फर्स्ट वाले सवाल को ज्यादा बढ़िया तरीके से कर पाओगे या सेकंड वाले को। जितने भी लोग नो सर लिख रहे हैं कि हाँ भैया नहीं कर पा रहे हम पहले को, वो बताओ मुझे दूसरे को कर दोगे? दूसरा 8 और 9 के बीच 30 डिग्री का कोण, जिसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूं 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। याद करो और बताओ, याद करो और बताओ, क्या इस नीचे वाले सवाल को कर सकते हो? इस वाले सवाल को? हाँ भैया इसे तो कर देंगे, इसे तो कर देंगे, ये तो आपने सिखाया हुआ है। तो मेरे प्यारे शेर सुन लो, ऊपर वाला सवाल और नीचे वाला सवाल ये एक ही सवाल है, ये एक ही सवाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबू भैया बस लैंग्वेज का अंतर है, लैंग्वेज का अंतर है। यहां लैंग्वेज कुछ और है, यहां लैंग्वेज कुछ और है, बस लैंग्वेज का अंतर है। और मेरे प्यारे शेर आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि जितनी मिनट की दूरी भी पूछ रहा है, इसका मतलब उसमें 6 की गुणा करके उतने डिग्री का कोण पूछ रहा है। बात को ध्यान से सुनो, मैंने कहा मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 5 मिनट में 5 का 6 गुना 30 डिग्री चलेगी कि नहीं चलेगी? 5 का 6 गुना 30 डिग्री चलेगी कि नहीं चलेगी? हमेशा ध्यान रखना, जब भी कहे इतनी मिनट का अंतर, आप मुझे यह बताओ कि अगर मैं कहूं कि 5 मिनट जा चुकी है या मैं कहूं 30 डिग्री जा चुकी है, क्या वो अलग अलग बातें हैं? अब थम्स अप कर दो भैया, अब कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से सुन लो, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसे पूछे कि भाई इतनी मिनट की दूरी होगी, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 2/11। नोट्स खुद बनाना, आज मैं इस बोर्ड पीडीएफ को नहीं दूंगा आपको, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसे आपको समझ के लिखना है नोट्स में, ठीक है? अब सुनो, तो ये आएगा 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। आप जानते ही हैं, यादें ताजा हो गई होंगी, एक तरीके से रिवीजन भी हो गया होगा। तो ये आएगा A1 क्या है? प्रथम समय में 30 की गुणा। A1 क्या है? प्रथम समय में 30 की गुणा। और A2 क्या होता है? दिया हुआ कोण होता है। A2 दिया हुआ एंगल होता है। तो मुझे ये बताओ A1 कितना आएगा? A1 आएगा, प्रथम समय 8 है तो 8 गुणा 30 कर देंगे, ये 240 डिग्री हो जाएगा। और A2 कितना आ जाएगा भाई साहब? A2 कितना आ जाएगा? A2 आएगा दिया हुआ कोण। अब ये कह रहा है 5 मिनट की दूरी पर कब होंगी, तो ध्यान रखना, जितनी भी मिनट दे रहा है उसमें अगर 6 की गुणा कर दी जाए तो टोटल डिग्री निकलकर आ जाता है। तो ये आ जाएगा 5 छिंग 30। तो मेरे प्यारे शेर A2 आएगा 30 डिग्री। A2 आ जाएगा 30 डिग्री। एक भाई लिख रहा है भैया आपको गुड्डा दिवस की शुभकामनाएं। बेटा सही पर्यायवाची शब्द याद कर रखे तुम लोगों ने, है भाई? ठीक है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
चलो अब ध्यान से देखो सवाल को मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या बोल देंगे, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे गुड्डा, 2/11 और 240 माइनस 30 हो जाएगा। 240 में से 30 घटाऊंगा तो ये आएगा 2/11 गुणा 210, हाँ या ना। तो ये आएगा 210 दूनी 420/11, 420/11। और 420/11 क्या करना है, 420 में 11 से भाग दे दीजिए तो ये आएगा 11 तिया 33, बचे 9 उतारी 0 और 11 अट्ठे 88। ये 38 सही 2/11 मिनट आएगा, 38 सही 2/11 मिनट आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। यहां तक बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक ओके है। अब सुनो ध्यान से, ये दो चीजें समझ में आ गई मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से सुनना। तो सवाल यहां पर क्या कह रहा है, दूसरी इक्वेशन में 2/11 और 240 प्लस 30 हो गया, 240 प्लस 30 हो गया तो ये आएगा 2/11 गुणा 240 और 30 हो गया 270, 270 दूनी कितना हो गया 540/11, कितना आएगा आई थिंक 49 सही 1/11 मिनट आएगा। चेक करके बताओ क्या इतना ही आएगा, 49 सही 1/11। चेक करके बताओ, 11 से भाग दो 540 में, 11 चौक 44, 10 बच्चे उतारे 0, 11 निम्मा 99, ठीक है इतना ही आएगा, 49 सही 1/11 मिनट। क्या ये चीज समझ में आ गई है? मुझे जल्दी से बताओ क्या यहां तक वैल्यू समझ में आ गई है? ये मैंने बता तो रखा है भाई, प्लस माइनस कब करते हैं। अगर आपसे पहली वैल्यू पूछ रहा है तो प्लस करो, दूसरी वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस करो। डाउट खत्म होते जाने चाहिए, मतलब ये है कि भैया डाउट नाम की चीज बचनी ही नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके है यहां तक? अब सुनो, प्रश्न में बताएंगे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 9 व 10 के बीच, 9 व 10 के बीच कब मिनट की सुई, कब मिनट की सुई, 9 व 10 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी, 3 मिनट आगे होगी। बताओ इस प्रश्न का आंसर। ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा 9 और 10 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। क्लास के लास्ट में भी थोड़ा सा रुक के जाना, क्लास के लास्ट में मुझे 2 मिनट स्पेशल बात करनी है, और खास तौर से जो हमारी बहनें क्लास में हैं उनसे मुझे कुछ स्पेशल बात करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्लास छोड़कर अभी कोई जाएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपसे कहना है। क्लास के अंत में मैं उन चीजों को जरूर कहूंगा, ठीक है। कह रहा है 9 और 10 बजे के बीच कब मिनट की सुई, 9 और 10 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। हमेशा ध्यान रखना, यहां पर इसका मतलब सवाल क्या है, कितने डिग्री के कोण की बात कर रहा होगा, बताओ कितने डिग्री के कोण की बात कर रहा होगा। तो इसका मतलब होगा कि 9 और 10 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। तो सीधी सी बात है, कितने डिग्री, कमेंट नहीं कर रहे यार,
मुझे बताओ कि 3 मिनट आगे तो 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री तो चलती है। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री ही तो चलती है। तो मुझे ये बताओ कि यहां 3 × 6 करूंगा तो 18 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 3 × 6 डिग्री करूंगा तो 18 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, मेरे सभी प्यारे वीर बहुत अच्छी तरीके से समझना। तो यहां पर ये कह रहा है, अब ये आएगा 2/11 और ये आएगा ब्रैकेट। तो यहां पर आप जानते हैं ना, वही फॉर्मूला तो है 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। तो A1 कितना आएगा, पहली वैल्यू 9 है तो 9 में 30 की गुणा कर दो, 270 आ जाएगा। और A2 कितना आ जाएगा, A2 आएगा 18 डिग्री। क्या बोलेंगे, 18 डिग्री आ जाएगा। तो ये आएगा 2/11 और ब्रैकेट में 270 प्लस 18। सर आपने माइनस क्यों नहीं किया, माइनस वैल्यू क्यों नहीं की? मेरे शेर ध्यान रखना, अगर मिनट की सुई, लिख लो इस हिंट को, अगर मिनट की सुई आगे है, अगर मिनट की सुई आगे है तो प्लस किया जाएगा। अगर मिनट की सुई आगे है तो प्लस किया जाएगा। और अगर मिनट की सुई पीछे है, मिनट की सुई पीछे है तो मेरे प्यारे दोस्त माइनस किया जाएगा। तो माइनस किया जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। तो यहां पर सीधा प्लस हुआ, 2/11 गुणा 270 और 18 हो गए 288। 288 का 2 गुना कितना हुआ? यहां पर बेटा कह रहा है कि 18 कहां से आया? मेरे बाबू, मेरे भैया, मेरे सोना, ये 3 मिनट आगे बोल रहा है ना। मुझे ये बताओ, अगर आप 1 मिनट में 6 डिग्री की वैल्यू तय करते हैं तो 3 मिनट में 18 डिग्री तय नहीं करेंगे क्या? मैंने पहली ही क्लास में पढ़ाया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 3 मिनट में 18 डिग्री ही तो चली होगी। तो 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 576/11 हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, मैं 11 से 576 में भाग दे सकता हूं ना? ये आ जाएगा 11 पंजे 55, बच गए 2 और उतारी 6, 11 दूनी 22 और बच गए 4। तो ये 52 आई वैल्यू और बटे में कितना आया, 4/11। ये इतनी वैल्यू आपकी भी आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपने भी सही किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सभी प्यारे साथियों को चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर इसी क्वेश्चन में मेरे शेर, इसी प्रश्न में मतलब कुछ भी ना बदलूं और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि 9 व 10 के बीच, 9 व 10 के बीच कब मिनट की सुई, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से 3 मिनट पीछे होगी, 3 मिनट पीछे होगी, तब आप क्या आंसर करेंगे? बस पीछे होने पर अगर मिनट की सुई पीछे है तो भैया हम माइनस कर देंगे, तो भैया हम माइनस कर देंगे। बस उतना समझ में आ रहा है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल में A1 आपको पता है 270 है ही, A2 आपको पता है कि ये भी यहां 3 मिनट है तो 3×6 = 18 आएगा। लेकिन यहां पीछे की बात करेगा तो आप वैल्यू में माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
और जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 2/11 270 -18। जरा गौर से सुनना, जरा गौर से समझे। पानी लेके यार, पानी यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। ये पानी ठीक है, लेके आना। हम्म। बताओ भाई, 270 -18 करना है। तो जैसे ये आएगा 2/11 गुणा कितना, 270 में से 18 घटाना है। 270 में से 18 अगर मैं घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 252 आ जाना चाहिए, हाँ या ना। तो ये आएगा, गुणा करूंगा तो 400, 250 दूनी 500, ये 504 हो जाना चाहिए, 504/11। ऐसे ही है, जल्दी बोलो, 504/11 आया होगा मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ यहां तक 504/11 ही तो आया होगा। तो ये आएगा, 11 से भाग दूंगा 504 में तो 11 चौक 44, बचे 6 उतारी 4, 11 पंजे 55, और ये आ जाएगा कितना, हेलो, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 45 सही, 9/11 आएगा क्या, जल्दी बोलो, इतना ही आएगा क्या मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे। तो ये आएगा 11 चौक 44, बच गए 6 उतारी 4, 11 पंजे 55, 64 में से 55 गए तो 9। 45 सही, 9/11 आपका भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 45 सही, 9/11 आ गया होगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त यहां तक, तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। चलो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मानकर चलो क्वेश्चन आपसे ये कहता, अब सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, तुम लोग ना कभी कभी गलती कैसे कर देते हो इस चीज को समझना। जैसे मानकर चलो आपसे क्वेश्चन कहता है, आपसे क्वेश्चन कहता है कि भाई 8 व 9 के बीच, 8 व 9 के बीच घंटे की सुई, घंटे की सुई मिनट की सुई से, घंटे की सुई मिनट की सुई से 5 मिनट आगे कब होगी, आगे कब होगी। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, कई बार क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ने का आपको नुकसान भी मिल जाता है। कई बार आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, जिसका नुकसान आप लोगों को मिलता है। जरा ध्यान से सुनेंगे मैं कौन से तथ्य पर बात कर रहा हूं। मुझे ये बताओ, यहां पर 5 मिनट का पूछ रहा है तो ये 5 × 6 30 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
और A1 कितना आ जाएगा, 8 गुणा 30 आएगा पहली वैल्यू में, तो ये 240 हो गया। और A2 कितना आ जाएगा, A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये बताओ, ये 240 में 30 जो होगा प्लस होगा या माइनस होगा। क्वेश्चन सॉल्व मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे बस ये बताओ, मुझे बस ये बताओ कि 240 में से मैं 30 को माइनस करूं या प्लस करूं। तो जल्दी से कमेंट करो, आपके हिसाब से माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए। बस मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। मैंने आपको कब प्लस करना है कब माइनस करना है ये समझाया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहां प्लस होगा या माइनस। तो मुझे जो ज्यादा कमेंट दिख रही है वो प्लस दिख रही है, मुझे पता है प्लस ही आप बताने वाले। लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि यार, मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होने पर ही तो प्लस होता है। आप लोग कमी क्या करते हो, बस ये पढ़ते हो आगे, और आगे देखते ही प्लस कर देते हो, पीछे देखते ही माइनस कर देते हो। लेकिन ये भी तो ध्यान रखो कि आगे कौन है, ये भी तो बताओ मुझे। आगे अगर मिनट की सुई घंटे की, मिनट की सुई आगे है तो प्लस होगा, और मिनट की सुई पीछे है तो माइनस होगा। आगे होनी चाहिए। देखो फिर प्लस प्लस कर रहे हैं, सॉरी बोलोगे अभी तुम सभी लोग। सुनो ध्यान से, मैंने आप लोगों से क्या कहा, और सॉरी मुझसे नहीं, खुद से ही बोलोगे अपने आप से कि यार मैंने ये गलती कैसे कर दी। मैंने कहा मिनट की सुई आगे है तो प्लस होगा, और यहां पर ध्यान देना, यहां पर कौन है आगे, घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है। और मुझे थोड़ा सा बुद्धिमानी से बताओ, अगर घंटे की सुई मिनट से आगे है तो मिनट की कहां है। अगर घंटे की सुई मिनट से आगे है तो मिनट कहां है, तो मिनट पीछे होगी ना भाई। घंटे की सुई आगे है तो मिनट की कहां है, पीछे होगी, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। खैर ये चीज आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है बढ़िया तरीके से जान गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी लगभग टाइम भी हो चुका है, आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा सा एक चीज पर डिस्कस आपसे करना था, मैंने आपसे कहा था। एक्चुअल में मामला ये है कि देखो, अभी मैं जो चीज कह रहा हूं, हो सकता है ये किसी बहन के लिए बुरी लग जाए, किसी को लगे कि यार हमारे लिए ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। तो मुझे कहीं उन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता, क्योंकि या तो किसी को बहन या भाई मानो मत, और अगर मान रहे हो तो फिर जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले आप लोगों ने, मैंने आप लोगों से कहा था, मतलब कुछ बहनों की मेरे पास मैसेज आए थे कि भैया हमें कुछ बच्चे जो है लड़के, मतलब टेलीग्राम ग्रुप से हमारा जो है नाम लेकर और पर्सनल मैसेज करके इधर उधर की बातें करते हैं, फालतू बकवास करते हैं, और हमको वो ठीक नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें गलत हैं तो गलत है ही। मैंने क्लास में एक सजेशन दिया, मैंने कहा क्लास में, मुझे वो चीज बहुत सही नहीं लगी कि भाई ऐसे कोई लड़का क्यों कर रहा है। फिर मैंने थोड़ा सोचा, तो मैंने जहां तक मैं समझ पाया तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई 99% लड़कों को तो अपने माता पिता के सपने पूरा करने से, अपने परिवार के सपने पूरा करने से ही फुर्सत नहीं है, यही वास्तविकता है। वो केवल इसलिए जीते हैं कि बस हमें हमारे परिवार के सपने पूरे करने हैं। तो मुझे कोई 99% लड़कों से दिक्कत है नहीं, वो मैंने क्लास में भी बोला। 1% लड़कों के लिए मैंने ये कहा कि भाई कुछ ऐसे जरूर होते हैं कि जो समझते ही नहीं है। ठीक है जी, मैंने कहा उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपना नाम बदल लीजिए, अपने भाई का नाम रख लीजिए, आप उस पर क्या फर्क है, आप डाउट के लिए ही तो टेलीग्राम में हैं, आप अपने भाई का नाम रख लीजिए। और रही बात उस पर डीपी लगाने की, तो आप या तो दिल्ली पुलिस का लोगो लगा लीजिए, या अपने किसी टीचर का फोटो लगा लीजिए, अपने माता पिता का, भाई का, ऐसे किसी का भी लगा लीजिए। अब क्या होता है कि कल एक बहन का मेरे पास फिर से मैसेज आता है। अब जब मैसेज आया बहन का, तो उन्होंने सेम चीज लिखी कि जी ये मेरा ऐसे ऐसे, उन्होंने भेजा कि ये एक लड़का है और मुझसे ऐसे ऐसे कह रहा है। अब भाई साहब, मैंने उस लड़की को समझाया
कि गुड़िया आप अपना नाम बदल लीजिए। तो उसका उधर से मैसेज आता है मेरे पास कि मैं अपना नाम कैसे बदल लूं, मेरा तो राइट है पूरा, मैं तो अपना नाम यही रखूंगी सर, मैं अपना नाम कैसे बदल लूंगी। फिर मैंने जब उनका जवाब ऐसे आया तो मैंने उनकी डीपी देखी, मैंने गुड़िया की डीपी देखी, तो डीपी पर लगभग इस तरीके से मतलब उनके फोटो लगे हुए थे कि जिन्हें शायद एक भाई के नाते तो मैं देखना पसंद नहीं करता। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, मतलब आप में से हो सकता है किसी को चीजें बुरी लगे, हो सकता है अच्छी लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वैसे तो आप कि ये मेरे पास मैसेज ना करे, ये ना करे, वो ना करे, और वैसे आप इस विचारधारा को नहीं बदलना चाहते कि मैं अपना नाम नहीं बदलूं। और चलो नाम छोड़ो, आपने खुद वो मतलब डीपी लगा रखी है जो वास्तव में ही ठीक नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या फिर आपको हमसे शिकायत करने का कोई अधिकार है? आप अगर मुझसे कह रहे हैं कि भैया इसने मेरे पास ऐसे मैसेज कर दिया, तो भाई फिर आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं। बस कम शब्दों में इतनी बात समझो, आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं उन लड़कों को कि आओ मेरे पास मैसेज कर दो। यही कड़वी सच्चाई है। हो सकता है आप में से, मैं पहले ही कह रहा हूं, अच्छी ना लगे, तो मैं हर बात अच्छी लगे तुमको उसी लिए बोलूं, ये जरूरी भी नहीं है। मैं सच बोलूंगा और ये सोचकर नहीं बोलूंगा कि ये इनको शायद कड़वी लग जाए, कड़वी लगे तो लगे। तो तुम कैसे रोक सकते हो? तुम तो भैया खुद निमंत्रण दे रहे हो फिर। तो मेरी इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं मेरी सभी बहनें समझी होंगी। ये कोई जिद नहीं होती है कि मुझे तो राइट है, मैं अपने अपने राइट का प्रयोग कर रही हूं, मैं तो ऐसी लगाऊंगी, मैं तो ऐसी अपना नाम रखूंगी, मैं तो कैसी भी डीपी लगाऊं, मैं तो कुछ भी अपना नाम रखूं, ये तो जिद वाली बात है। तो फिर आप अगर इसी जिद के साथ मुझसे उम्मीद कर सकती हैं कि भैया ये मुझसे ऐसे कह रहा है, तो मेरे शब्द सुनना बहुत अच्छी तरह से। अगर आप इस विचारधारा से हैं तो कृपया करके आप मुझे अपना भाई ना कहें और आपको मैं अपनी बहन मानूं, आप मुझसे ऐसी उम्मीद ना करें। ये एक स्पष्ट लाइन है। हो सकता है वो बहन भी क्लास में हो, तो मैं बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं, आप उस तरीके की फिर मुझसे उम्मीद ना करें। और भैया बाकी अपना अपना हिसाब है, मैं आपको बस सच बात कह, फिर आप मुझसे उम्मीद ना करें। मुझे सच में इतनी हंसी आती है उन चीजों को सोच के, यार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी मुझे बता देना, मैं सही हूं गलत हूं मुझे नहीं पता, कल क्लास में इस पर डिस्कस करके मुझे बता देना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, नमस्कार।